गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा। आई होप सो मैंने 4 जो वीडियो डाले हुए हैं गुडविल चैप्टर 3 का, उसमें आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, जो पिछले बार जो मैंने वीडियो डाला था, जो पार्ट 4 था गुडविल का, उसमें मैंने सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। यू कैन सी हियर, 1 मिनट थोड़ा सेट करने दो उसको। आप देख सकते हो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगर किताब आपके पास नहीं है तो आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर राइट डाउन, पॉज करके राइट डाउन कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन था, एक मैंने पढ़ाया था वेटेड एवरेज मेथड के द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसको भी आप बनाने का प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आप प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा। जो वीडियो नंबर जो गुडविल का पार्ट 4 जो मैंने बनाया था, आई होप सो वहाँ जो मैंने बताया है उसके हेल्प से आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आफ्टर 2 डेज़ आई विल, आप पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं इसका जो सोल्यूशन होगा मैं बता दूंगी कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आप मैच कर लेना, लेकिन पहले आप खुद बनाओ। जब आप बनाओगे देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस, ओके। ये नहीं कि हाँ मैम तो बना ही देगी तो क्या पहले से प्रयास करने का क्या ज़रूरत है, तो वो फिर बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। पहले आप खुद कोशिश कर लीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मुझे समझ में चीज़ें आ रही हैं, ओके। सो मेरा जो आज टॉपिक है पढ़ाने का है, आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ये वाला, यू कैन सी द टॉपिक नेम एडजस्टेड प्रॉफिट स्लैश है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। ये जो वर्ड है एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, ये चारों वर्ड सेम है, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पे इसलिए बोली जा रही है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इसलिए बोली जा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट इसलिए बोली जा रही है क्योंकि देखिए हमारे जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है जिससे मतलब कुछ ऐसा एबनॉर्मल गेन हो जाएगा या फिर एबनॉर्मल कुछ लॉसेस हो जाएंगे जो कि वो बार बार नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो ज़रूरी नहीं है कि जो एबनॉर्मल जो गेन हुआ है वो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से इन्वॉल्व है। तो जो गुडविल का जो बेसिकली कैलकुलेशन करना है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी आपको कैलकुलेशन करने हैं, प्रॉफिट गेन लॉसेस एक्सपेंसेस जो भी, वो बिज़नेस ऑपरेशन से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। जो बिज़नेस की चीज़ें आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उससे संबंधित होनी चाहिए। जो भी लॉस है, गेन है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, ठीक है। हिंदी में बोलता है समायोजित लाभ भविष्य में प्राप्त होने वाली अनुमानित लाभ या सामान्य लाभ या वास्तविक लाभ की गणना। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में कंफर्म आता है, ये आना ही आना है, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें औसत लाभ की गणना करते समय आवश्यकता अनुसार समायोजन किए जाने चाहिए। अगर आपको औसत लाभ निकालना है, ठीक है, निकालना है तो सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉफिट को एडजस्ट करिए, ठीक है, ताकि एडजस्टेड प्रॉफिट यानी कि समायोजित लाभ या सामान्य लाभ या भविष्य में अनुमानित लाभ या वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। समायोजित लाभ अथवा भविष्य में अनुमानित लाभ की गणना हेतु पिछले प्रत्येक वर्ष के लाभों में वर्ष की असाधारण हानियों व जो व्यय जो होते हैं को जोड़ देना चाहिए तथा असाधारण लाभ या आयों को घटा दिया जाना चाहिए। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझोगे, बेसिकली यही लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला, ये जो लाइन है, इवन क्लास
ट्वेल्व में काम तो आएगा सो आएगा ही। जब ग्रेजुएशन करोगे बीकॉम या बीबीए, वहाँ भी ये बहुत काम आएगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है एडजस्टेड प्रॉफिट में। ठीक है, आपको बोलता है कि पिछले प्रत्येक वर्ष के जो भी लाभ हैं, मान लो 2015-16 होगा या मान लो 2018-19, जो भी प्रत्येक वर्ष के जो लाभ है प्रॉफिट में, वर्ष की असाधारण हानि, इस वर्ड पे ध्यान दोगे, असाधारण हानि। ये जो हानियां हैं, ये जो लॉसेस हैं, इसको वर्ड क्या दिया जा रहा है, असाधारण। यानी कि ये बिजनेस में बार बार अकर नहीं होता है, ये कभी कभार होने वाला है। मतलब कभी कभार बाई चांस हो गया, अकर कर गया, ये नहीं कि ये हर बार होता है। असाधारण हानि है वह व्ययों को जोड़ देना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलता है, एबनॉर्मल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ऐसे लॉसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एबनॉर्मल है, ये बार बार बिजनेस में अकर नहीं होएगा, इसीलिए हम इसको जोड़ेंगे। सपोज मान लो जैसे कि आपका गोडाउन में आग लग गया, जिसके चलते आपका कुछ माल बर्बाद हो गया। ये जो आग लगने से जो आपकी लॉस हुई है, क्या ये बार बार होती है? क्या ये हर साल आपका होगा, हर महीने ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अनफॉर्चुनेट घटना जो है सम टाइम कभी हो गया, ठीक है ना, तो उसको, उस लॉस को जो हम जो वो लॉस जो लॉस है मेरा ड्यू टू फायर जो लॉस हुआ, ठीक है, उस चीज़ को हम माइनस नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम माइनस नहीं करेंगे। क्योंकि हम तो जब जरा एंट्री करेंगे तो वहाँ तो उसको क्या करेंगे, जरा एंट्री पास करके और फिर बाद में पीएल, जो आप क्लास 11 में आपने पीएल अकाउंट पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, तो जितने भी लॉस एंड एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट लॉस एंड एक्सपेंसेस, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कहाँ पे करते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस जो लॉस बाय फायर जो आपका हुआ था, उसको आपने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रीट कर दिया। आपने क्या किया, माइनस किया ना, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से आपने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कहना है, अगर आपको गुडविल कैलकुलेशन करनी है, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, तो ये लॉस को आपको माइनस नहीं, आपने जो माइनस किया था उसको वापस आप क्या कर दो, जोड़ दो। क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। तथा असाधारण लाभ या आयो यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन को घटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके बिजनेस ऑपरेशन से आपकी कमाई नहीं हुई है, आपकी बिजनेस ऑपरेशन सेलिंग करने से आपका ये प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपको कहीं और से कुछ इनकम मिल गए, आपको कहीं और से कुछ इनकम मिल गए। सपोज़ आप शेयर मार्केट में पैसे डाले हुए थे और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे कहीं ज़्यादा आपको इनकम हो गया वहाँ पर, तो उस चीज़ को आप अपने बिजनेस के पार्ट में नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करना है, आपको घटा देना है। भले ही आप पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको दिखाओगे कि मेरा इनकम है, लेकिन एक्चुअल में वो तुम्हारे बिजनेस के ऑपरेशन से तो नहीं आया है। ठीक है ना, वो तो कहीं और से आया, बाहर से। और दूसरी चीज़ है, वो जो फ़ायदा आपको मिला है, वो प्रॉफिट जो आपको हुई है, जो इनकम आपकी हुई है, वो क्या बार बार होती है, हर महीने होती है, हर साल होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में आपको बस इतना रखना है कि जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको हमको जोड़ना है, क्योंकि उसका पीएल अकाउंट में हम डेबिट साइड ट्रीटमेंट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसको हमको जोड़ना है, क्योंकि वो बार बार अकर नहीं होता है, वो एबनॉर्मल लॉस एंड एक्सपेंसेस है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन अगर है तो उसको हमको माइनस करना है, क्योंकि पीएल अकाउंट में हम उसको कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और ये जो इनकम है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो गेन है, ये बार बार अकर नहीं होता है। ठीक है,
इसी प्रकार निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की आय को संबंधित वर्ष की आय से कम कर दिया जाना चाहिए। ये उसी चीज़ को बोल रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है इससे जो इनकम आती है उसको क्या कर देना है, कम कर देना है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि ख्याति की गणना करते समय सिर्फ सामान्य व्यवसायिक आय पर ही ध्यान दिया जाता है। जो आपके व्यवसाय के जो सामान्य इनकम है, सामान्य जो प्रॉफिट हो रही है उस पे आपको फोकस करना, उसी को आपको लेना है औसत लाभ के लिए। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे, एक मिनट, थोड़ा सा किताब को घुमाना पड़ेगा। आई हैव नो ऑप्शन। अब देखोगे यहाँ पे आप को स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से, लेट मी चेक। या देखोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट स्लैश है मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेशन करना है इस टेबल को समझोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपको सेम टू सेम टेबल बनाने की ज़रूरत है। यू कैन डू एज पर योर विश, वर्किंग नोट बना के काम कर सकते हो, बट यहाँ पे एक टेबल है, उस पूरे टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सपोज 2018-19 में जो भी नेट प्रॉफिट तुम्हारे सामने आया, जो भी नेट प्रॉफिट आया, मान लो 10 लाख आया, आपने 10 लाख यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड नंबर 1 एबनॉर्मल लॉसेस। जस्ट अभी हमने पढ़ा जितने प्रकार के एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उनको क्या करना है, जोड़ना है। स्लैश लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है इफ़ द सेम ऑलरेडी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। अगर उसी साल आपने पीएल अकाउंट में इसको डेबिट कर रखा है, उस चीज़ को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असामान्य। ठीक है, दूसरा जो है ऐड एक्सपेक्टेड इनकम इफ नॉट येट कंसीडर्ड। एक्सपेक्टेड इनकम जो था आपका, आपने उसको कंसीडर नहीं किया, वो आपके साल में आने वाला था एक्सपेक्टेड इनकम, लेकिन आपने उसको पीएल अकाउंट में ट्रीट नहीं किया। ठीक है ना, तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, जोड़ना है, जो कि ये बिजनेस का पार्ट होगा। एक्सपेक्टेड जो इनकम होगा ये आपका बिजनेस का पार्ट होगा, रेगुलर होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। हो गया। तो जो आपकी नेट प्रॉफिट थी, आपका जो एबनॉर्मल लॉसेस है और जो आपका एक्सपेक्टेड इनकम है, इन तीनों को जोड़ करके यहाँ ले आओ। लाया आपने, ठीक है, जो भी आपका आया है यहाँ पर। इसके बाद लेस करिए, 3 नंबर में क्या लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और एबनॉर्मल गेन। अभी जस्ट हमने पढ़ा जितने ही प्रकार के एबनॉर्मल गेन होंगे उसको क्या करना है, हमको माइनस करना है, लेस करना है। और जितने भी असामान्य गेन है, अगर आपने उसको क्रेडिट किया है पीएल अकाउंट में, उसको क्या करना है, माइनस करना है। आपने यहाँ पे माइनस करके जो भी अमाउंट है लिखा। 4 नंबर में इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट। नॉन ट्रेडिंग एसेट मतलब कि आपके बिजनेस का वो ट्रेडिंग पार्ट नहीं है, आपके बिजनेस से वो हटकर है। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग एसेट मतलब हो गया, एग्जाम्पल में जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपके पास एक्सेस मनी था, वो बिजनेस के द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपने उसको किया है, वो आपका पार्ट है, वो आपका बिजनेस उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो अगर जो नॉन ट्रेडिंग एसेट है, जो नॉन ट्रेडिंग संपत्ति है, उससे अगर आपकी जो भी कमाई होती है तो वो तो बार बार नहीं हो रही है, और दूसरी चीज़ आपका वो बिजनेस का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 5 नंबर में देखोगे नॉर्मल एक्सपेंसेस इफ़ नॉट कंसिडर्ड अर्लियर, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है, इसको आपने कंसीडर्ड ही नहीं किया, इसको आपने डाला ही नहीं, तो इसको भी क्या करना है, माइनस करना है, लेस करना है। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर और पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। जो मालिक है या फिर जो पार्टनर है उसका जो भी रिम्यूनरेशन हो गया, आप पढ़ रहे हो, आपने जो सेकेंड चैप्टर है वहाँ मैंने पढ़ाया भी था क्लास में, जो आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में आप ट्रीट करते थे, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आप ट्रीट करते थे, या फिर पार्टनर का कमीशन होता था। ठीक है ना, या कोई भी पार्टनर का रिम्यूनरेशन हो गया।
ठीक है ना। रिम्यूनरेशन जो भी है आपने उसके बेसिकली सब तो पार्टनर का सैलरी और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनकम है। रिम्यूनरेशन आप कह सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए पार्टनर को कुछ अपने फैसिलिटी दिया है, ठीक है ना, तो वो चीज़ को भी आपको क्या करना है, पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया या फिर प्रोप्राइटर को रिम्यूनरेशन दिया, वो चीज़ को भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। किसी प्रकार का बिजनेस के द्वारा फैसिलिटी देना, ठीक है, माइनस करोगे। 7 नंबर में है इनकम गेन नॉट टू अराइज इन फ्यूचर दो ऑलरेडी कंसीडर्ड। इस किसी प्रकार का इनकम है, किसी प्रकार का गेन है जो कि नॉट टू अराइज, वो फ्यूचर में वो चीज़ अराइज अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, कंसीडर्ड कर दिया है। अभी वो चीज़ अकर हुआ नहीं है फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन आपने पहले ही उसको डाल दिया है, तो उस चीज़ को भी क्या करोगे, माइनस करोगे। इन सबको जोड़ करके आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ के आपने यहाँ लिखना है, लिखा। जो आपका यहाँ पर आया था, जो आपका यहाँ पर इन 3 को जोड़कर आया था और जो इन सबको जोड़कर यहाँ आया था, इसमें से इसको माइनस कर देना है। देन यू विल गेट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट और मेंटेनेबल प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे देखोगे यहाँ पे टॉपिक है हमारा मेन स्टेप्स इन्वॉल्व अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो मेन आपका जो स्टेप है वो क्या क्या स्टेप है देखोगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत। स्टेप नंबर 1, दिए गए वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष का समायोजित लाभ या सामान्य लाभ, एडजस्टेड प्रॉफिट और मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालें। जो भी वर्ष आपका दिया गया है, प्रत्येक वर्ष मान लो आपको 2015-16 दिया है, 16-17 दिया है, 17-18 दिया हुआ है, जो भी प्रत्येक वर्ष आपको दिया, आप पहले चेक कर लो, नीचे कुछ एडजस्टमेंट आपको करना है तो हर एक प्रत्येक वर्ष आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समायोजित लाभ, सामान्य लाभ यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट और मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष आपको निकालना होगा। इसके लिए लाभ में असामान्य आय और लाभ, असामान्य हानियों या व्ययों, गैर व्यापार निवेशों से आय, स्वामी की पारिश्रमिक आदि की समायोजन करना है। ये 4 चीज़ पे ज़्यादा आप ध्यान दोगे। क्लास 12 में यही बेसिकली रहेगा एडजस्टमेंट करने के लिए, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। एक तो असामान्य आय आपका हो गया, असामान्य हानि हो गया, या फिर असामान्य लाभ या असामान्य व्यय बोलोगे। गैर व्यापार निवेशों से आय, मतलब आपके व्यापार से कनेक्टेड वो चीज़ें नहीं रहेंगी जो भी आपकी आय होगी। और जो आपका मालिक होगा या फिर पार्टनर होगा, उसका जो पारिश्रमिक आदि को हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये पहला काम हो गया। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के समायोजित लाभों को जोड़कर कुल समायोजित लाभ की गणना करें। अब आप सब साल का अपना एडजस्ट कर लिए, उसके बाद क्या करना है, जोड़ लेना है। 3rd नंबर में है औसत समायोजित लाभ या सामान्य लाभ, क्या करना है, निकालना। हमको ये निकालना है औसत, ठीक है। तो औसत निकालने का आपके सामने सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र पे ध्यान दोगे। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपको नंबर्स ऑफ ईयर्स दिए रहेंगे, ये आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। औसत समायोजित लाभ जो भी निकला, औसत समायोजित लाभ गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं बोलूँगी आपको हर हाल में बनाना चाहिए। मैं बता दूँगी कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनाना है आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोलता है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वॉज 1 लाख। ये 3 बंदे हैं, सौरभ, मोहित और निखिल। इनकी फर्म है जिनमें कुल पूंजी कितनी है, 1 लाख है। पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ 2016-17 में इनका हुआ था 40,000। 3 साल में जो पहला साल है 16-17 में 40,000, 17-18 में हुआ था 46,000, 18-19 में हुआ था 52,000, ठीक है। उसके बाद बोलता है 2017-18 में 3,000 की असामान्य हानि हुई। इस पर ध्यान दोगे, किस साल, 1 मिनट, हाँ 2017-18 में लाभ कितना हुआ था, 46,000 नेट प्रॉफिट हुआ था, ठीक। इसमें
2017-18 में 3000 की क्या हुई है, असामान्य हानि हुई है। इस पर ध्यान दीजिए। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर करना है। 2 वर्षों के क्रय पर करना है। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। ठीक, अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले अपने को निकालना है मेंटेनेबल प्रॉफिट। किस साल का? 17-18 का। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका और हो सकता है यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2016-17 बताया जा रहा है 40,000 है, क्योंकि ये एक्चुअली छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़्यादा ये नहीं कि आप इस फॉर्मेट पे काम करो फिर अलग से काम करो। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि नेट प्रॉफिट 16-17 का कितना है, 40,000 है, और एडजस्टमेंट बेसिकली करनी कब है, 17-18 में करनी है, और नेट प्रॉफिट 17-18 में कितनी है, नेट प्रॉफिट 46,000 है। तो एब नॉर्मल लॉसेस, इस ये वाले में अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना है, एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। बस यही काम यहाँ पे कर रहा है, आप अपने देख सकते हो। तो जो 46,000 था मेरा, उसमें क्या करना है, 3,000 को ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 49,000। ठीक है, और लास्ट में मेरा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 18-19 में, 52,000। तो अब मेरा जो है 17-18 में 49,000 एक्चुअल नेट प्रॉफिट हो गया। पहले का 40,000 दिया 16-17 का, और 18-19 का 52,000। तीनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आएगा, 1,41,000। ये जो 1,41,000 आया वो क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, 3 साल का टोटल प्रॉफिट आया। अब इसको अब हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 1,41,000 को भागा करेंगे किससे, 3 से, क्योंकि 3 ईयर है, तो कितना आया, 47,000 आया। एंड फाइनली वी विल हैव टू गुडविल निकालेंगे। 47,000 मल्टीपल ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 94,000। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बेहतर तो मैं बोलूँगी कि इसी में आप काम करो। जैसे कि दूसरा तरीका कहने का मतलब मेरा था ना यहाँ पर, कि आप क्या करते, ऐसे करते यहाँ पे कि कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट किस साल का निकालना है मेरे को, 17-18, 2017, 2018। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मेरा कितना हो गया, नेट प्रॉफिट कितना था, 46,000। ठीक है, इस पे फिर ऐड करना है अपने को एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस मेरा कितना हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन में 3,000 हुआ था, 3,000 हुआ था। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ये किस साल का है, 17-18 का है। ठीक है ना, तो 639 हो गया, एंड देन 49,000, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, जो हमारा स्टेप 1 जो बोला था ना कि दिए गए वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष का समायोजित लाभ प्रत्येक वर्ष निकालना है, तो बेसिकली जो यहाँ तो हमको 3 साल दिया था, इस क्वेश्चन में 3 साल दिया हुआ था, लेकिन एडजस्टमेंट के जो बारे में बोला है वो तीनों साल में एडजस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ 17 और 18 के ही ईयर में एडजस्टमेंट करना है। तो हमने ये पहला स्टेप के द्वारा काम कर लिया। दूसरा स्टेप में क्या बोला गया था, कैलकुलेशन करना है, प्रत्येक वर्ष के समायोजित लाभ को जोड़ना है। तो हम देखेंगे मेरे पास 16-17 में, 2016-17 में जो नेट प्रॉफिट है मेरा
वो कितना था 16-17 में 40,000। ठीक, फिर है मेरा 17-18 में 49,000, जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पर। ठीक है, और 18-19 में मेरा कितना है, 18-19 में वेयर इज़ 18-19 में मेरा है 52,000। इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा 9, 10, 11 एंड दिस इज़ योर 5, 6, 10, 14, 1,41,000। ये मेरा आ गया, क्या आ गया मेरा, ये कुल समायोजित लाभ आ गया। ठीक है ना, मतलब कुल एडजस्टेड प्रॉफिट मेरा आ गया। अब थर्ड स्टेप में मेरे को क्या बोला गया था, हमको औसत निकालना है। हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। दिख रहा होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है तो मेरा 1,41,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, करने पर मेरा आ गया था कितना 47,000। ठीक है, 47,000 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, गुडविल। इसको क्या करेंगे, 47,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से, तो फाइनली मेरा गुडविल कितना आ गया था यहाँ पर 94,000। दिस इज योर आंसर। तो आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो जिस तरह से मैंने ये बनाया है, लेकिन जो एग्जाम्पल में दिया था वो समय आपका कम लेगा, बिकॉज इतने जो छोटे क्वेश्चन जो बेसिकली रहते हैं ज़्यादा मार्क्स के होते नहीं है, ये 2 मार्क्स के हार्डली होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं बोलूँगी बनाने के लिए आप सभी को। सो थैंक यू सो मच। बस यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को जो ई कॉमर्स जोन है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई कमेंट है बेशक कमेंट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब करिए, एंड जितना हो सके इसको शेयर करो कि सारे बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे एंड गुड नाइट।